हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेस। ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें कि हम लोग वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। और यह हमारा वीक का जो करंट अफेयर्स है वह आपको 28 अगस्त से 3 सितंबर के जो कि लास्ट के करंट अफेयर्स है उसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 27 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया था। और लेकिन मैं चाहा जो एक वीक का और आपको करंट अफेयर्स करा दूं, जिससे क्या होगा, आपको 3 से 4 सितंबर तक के जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे और एग्जाम में 20 से 25 दिन केवल बाकी रहेंगे। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसके अलावा क्वेश्चन आने की कम संभावना रहेगा। तो आप लोग यहाँ तक कोशिश करें, जो 3 से 5 सितंबर तक कोशिश करें ज़रूर आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होगा, आपको लास्ट के जो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 से 3, तो वो आपकी छूटने की संभावना कम रहेगी। तो आप लोग कृपया यहाँ तक जरूर कंप्लीट करें, कोशिश करें 5 तक आप जरूर कंप्लीट करके एग्ज़ाम में जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपको प्लेलिस्ट इस पे दिया गया है, आप यहाँ से पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन कर सकते हैं फरवरी से लेके अभी तक के। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक 40 से 45 मिनट ज़रूर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इससे क्या होगा, आपको ज़रूरी फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको यदि पीडीएफ या कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं ध्यानम पीसीएस क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आई होप आप सब ने अभी तक के क्लास को ज़रूर फॉलो किया होगा। तो आप लोग कृपया ऐसे ही प्यार बनाए रहें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आपको समय समय इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। हाल ही पीएम मोदी को किस राज्य के देश नागरिक के समान द ग्रैंड ऑफ क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यह ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस और दूसरे जो कि नागरिक के सम्मान से नवाजा गया है। तो यह ग्रीस का जो कि दूसरा नागरिक सम्मान है जो कि यह पीएम मोदी को दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह सम्मान पीएम मोदी को उनके द्वारा किए गए वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक प्रगति के लिए दिया गया है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी को ग्रीस के सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला देख लेते हैं, इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 से बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किस शहर को प्रदान किया गया है? तो स्मार्ट सिटी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने चौथे इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार जो कि 2022 की घोषणा की है, जिसमें टोटल 66 विजेताओं की घोषणा की है। यह सभी पुरस्कार जो कि 27 सितंबर को, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो कि 27 सितंबर को इंदौर में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया जाएगा। और 2022 का इंडिया स्मार्ट सिटी जो कि इंदौर को दिया गया है। तो आप देख सकते हैं लगातार इंदौर के द्वारा जो कि यह पहला स्थान पाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे जो कि राज्य पुरस्कार इसमें दिया गया है, वहीं केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को पहला स्थान दिया गया है। तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है, जो कि राज्य के मामले में, राज्य के जो कि स्मार्ट सिटी में देखा जाए तो यह आपको इंदौर को दिया गया है पहला स्थान, और आपको केंद्र शासित प्रदेश में जो कि इस सिटी का अवार्ड है वो चंडीगढ़ को दिया गया है। तो 2 पॉइंट्स आप जरूर याद रखें, चंडीगढ़ और इंदौर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार जो कि इंदौर को दिया गया है, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को दिया गया है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हाल ही में चंद्रयान 3 जो कि मिशन को हमेशा यादगार बनाने के लिए पीएम मोदी ने कहा है कि हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य जो कि है वह युवाओं और विज्ञान के प्रति जो कि रुचि को बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो कि चंद्रयान 3 जो कि मिशन सक्सेसफुल हुआ है, और इसी के उपलक्ष्य में जो कि 23 अगस्त को जो कि हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। तो यह एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे नोट करें और याद जरूर कर रखें। अगला देख लेते हैं, हाल ही आईटी कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्फोसिस के द्वारा जो कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने स्पेन के टेनिस प्लेयर राफेल नडाल को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह राफेल नडाल को जो कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नडाल ने इन्फोसिस ब्रांड के साथ इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के लिए भी 3 साल तक इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल के रूप में जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर राफेल नडाल को
ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला देख लेते हैं, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह थोड़ा नाम परिवर्तन से संबंधित है। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो कि अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा खेलो इंडिया महिला लीग का आधिकारिक तौर पे अस्मिता महिला लीग किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है जो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है खेलो इंडिया महिला लीग का। अस्मिता का अर्थ होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इसे नोट करें, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन इन इंस्पायरिंग वुमन थ्रू एक्शन। तो यह जो कि अस्मिता का अर्थ होता है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमन थ्रू। नाम परिवर्तन करने का उद्देश्य जो कि लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना और खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना जो कि इसका उद्देश्य है। तो अस्मिता महिला लीग जो कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला देख लेते हैं, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह फ्रेंड्स जो कि हापर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक ड्रंक ऑन लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर और विपुल जो कि विपुल रिबी ने लिखी है। तो यह इंपॉर्टेंट है, विपुल रिबी रिखी द्वारा यह लिखा गया है। इस पुस्तक में महान संत कबीर के वचनों व लोकप्रिय किविंतियों को कविताओं एवं कहानियों में के माध्यम से बताया गया है। तो ड्रंक ऑन लाइफ जो कि प्रकाशित पुस्तक किसकी है, हापर कॉलिंस को उसको जो कि विपुल रिखी ने लिखा है, जिसमें कि कवि संत कबीर के वचनों और जो कि लोकप्रिय किविंतियाँ हैं उसको इसमें कहानी और कविताओं के माध्यम से बताया गया है। अगला देख लेते हैं, देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर इसे आप लोग डबल स्टार लगा सकते हैं। तो देश का पहला जो कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट झारखंड राज्य के जमशेदपुर में लगाया गया है। और यदि डीपली आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, यह भी पूछ सकते हैं, तो यह आपको स्टेट वाइज जरूर डिस्ट्रिक्ट वाइज जरूर याद रखें, आपसे जरूर पूछा जा सकता है। इसमें रांची ऑप्शन दे सकता है, जमशेदपुर और भी टाटा स्टील ये सब दे सकता है। तो इसमें आपको देखा जाए तो झारखंड राज्य के जमशेदपुर में लगाया गया है। इस प्लांट के निर्माण के लिए झारखंड सरकार एवं टाटा समूह के बीच समझौता हुआ है। तो यह जो कि झारखंड राज्य में जमशेदपुर में लगाया गया है। अगला देख लेते हैं, इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार कब शुरू की गई है। तो यह जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से जो कि ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीदार का इनवॉइस बिल मांगने के चलने बढ़ावा देने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार जो कि नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना का जो कि उद्देश्य देखा जाए तो आम जनता के व्यवहार में बदलाव लाना, ताकि वे समस्त विक्रेताओं से बिल मांगने का अपना अधिकार और हक शुरू कर सकते हैं। तो यह जो कि इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल अधिकार मेरा जो कि यह शुरू की गई है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उसका जरूर आप बिल लें। इससे क्या होता है, यह आपके अधिकार के पक्ष में है, तो जरूर आप लोग बिल मांगे। अगला देख लेते हैं, विश्व जल सप्ताह 2023 का कार्यक्रम का मेजबान कौन सा देश कर रहा है। विश्व जल सप्ताह, तो विश्व जल सप्ताह 2000 जो कि 20 अगस्त को से 24 अगस्त तक आयोजित किया गया है। वर्ष 2023 को जो कि विश्व जल दिवस कार्यक्रम मेजबान देश स्वीडन था। हर साल विश्व जल सप्ताह जो कि बनाने का मुख्य उद्देश्य पानी के महत्व के बारे में लोगों को बताना, साथ ही पानी को जो कि बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना। तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि विश्व जल सप्ताह का उद्देश्य है। और जो कि वर्ल्ड वाटर थीम जो कि है सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर ए वाटर वाइज वर्ल्ड, जो कि इस साल का थीम है। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर नोट करें और 2-3 कम से कम 5 बार रिवीजन जरूर करें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। तो सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड जो कि इस साल की थीम है। अगला देख लेते हैं, चर्चा में रही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य से संबंधित है। तो तमिलनाडु के जो कि यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखा है फ्रेंड्स, यह मुख्यमंत्री होगा। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य सरकार की जो कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार का मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषक आहार उपलब्ध कराना जो कि उद्देश्य है। तो यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं,
वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता गया है और यह ऐसा करने वाले पहले एथलीट बने हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले देखा जाए तो प्रथम भारतीय बने हैं। यह मैंने आपको पहले बता दिया फ्रेंड्स, तो यह इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। आपसे खेल से संबंधित भी पूछा जा सकता है, तो ये भारतीय जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। अगला देख लेते हैं, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ब्राइट स्टार युद्धाभ्यास, तो द्विवार्षिक जो कि बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार का आयोजन मिस्र के काहिरा में जो कि 27 अगस्त से 16 सितंबर तक किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ब्राइट स्टार जो कि अभ्यास 27 अगस्त से 16 सितंबर तक जो कि मिस्र के काहिरा में किया जा रहा है। ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है। इस युद्ध अभ्यास में भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की वायुसेना इसमें भाग ले रही है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार का आयोजन जो कि मिस्र के काहिरा में किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 में इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेटर टीम में कौन सा पदक जीता गया है? तो यह जो कि ब्लाइंड स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 में इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वुमेन क्रिकेट टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता गया है। तो यह जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता गया है। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स में महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। तो यह पहली बार जो कि महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था और पहले में ही इन्होंने जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, हाल ही जयंत महापात्रा का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जयंत महापात्रा, तो उड़ीसा के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि जयंत महापात्रा का निधन 95 वर्ष की आयु में उड़ीसा के कटक में हो गया है। उड़ीसा के कटक में हो गया। यह अंग्रेजी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि है। तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि है जो कि जयंत महापात्रा का भी हाल ही में निधन हो गया है उड़ीसा के कटक में। अगला देख लेते हैं, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणब ने कांस्य पदक जीता है। तो यह HS प्रणब द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। इसका आयोजन 21 से 27 अगस्त तक किया गया है। यह एक विश्व स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो हर साल आयोजित की जाती है। आयोजनकर्ता कौन है? तो विश्व बैडमिंटन संघ जो कि इसका आयोजन करता है और इसमें जो कि HS प्रणय द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इंडियन ऑयल ने इंडियन LPG ब्रांड के लिए शेफ संजीव कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह घोषणा बेंगलुरु में प्रतिष्ठित इंडियन जो कि एक्स्ट्रा अल्टन जो कि हॉलटन समिट में की गई है। तो इंडियन ऑयल के जो कि ब्रांड एम्बेसडर शेफ संजीव कपूर को बनाया गया है। तो यह इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, हाल ही जारी जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजना किस राज्य में है? तो आप देख सकते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं को छठी जनगणना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23.1 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जिसमें 21.93 मिलियन भूजल और 1.29 सतही जल है। रिपोर्ट के देश के अनुसार यूपी जो कि राज्य इसमें सबसे टॉप पे है। तो हाल ही में जो कि जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। अगला देख लेते हैं, चर्चा में रही खिलाड़ी पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? पारुल चौधरी, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलिस में भारत की पारुल चौधरी ने 11वें स्थान पर रही। उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो कि
9 मिनट 15 सेकंड के समय के साथ और पेरिस के ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो पारुल चौधरी जो कि अभी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित 3000 मीटर की रेस में 11वें स्थान पर रही है और इसी के साथ उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कार किस योजना को प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कार किस योजना को प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन के ई गवर्नेंस 2023 में ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 में पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व वाली योजना ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो कि ई गवर्नेंस के राष्ट्रीय पुरस्कार नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती जो प्रौद्योगिकी है उसको अनुरूप श्रेणी में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो कि आयोजित हुआ था यह पुरस्कार, उसमें पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व वाली योजना ई गवर्नेंस पुरस्कार को गोल्ड दिया गया है। अगला देख लेते हैं, G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो कि आपसे G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बैठक पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स, इस साल G20 से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए आप लोग कृपया एक जगह G20 के जो भी पॉइंट्स हैं आप नोट करें और उसको बार बार रिविज़न करें। हालांकि यह जो कि सम्मेलन है वो ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स, बाकी लेकिन जो भी यह जितने भी पॉइंट्स हैं आप ज़रूर उसे याद कर रखें। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरी G20 वैज्ञानिक सलाहकारों की जो कि गोलमेज बैठक का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। गुजरात के गांधीनगर, इस बैठक में G20 देशों और आमंत्रित देशों के विज्ञान सलाहकार, वैज्ञानिक शोधकर्ता भाग लिए। पहले G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज की बैठक का आयोजन मार्च 2023 में उत्तराखंड के रामनगर में किया गया था। तो पॉइंट्स यहाँ से निकल कर रहे हैं फ्रेंड्स, पहला जो कि आपको उत्तराखंड में, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा जो कि अभी गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस तो वर्ष 2012 से हर साल 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि महान हॉकी मेजर ध्यानचंद सिंह के सम्मान में किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य जो कि नागरिकों के बीच खेल भावना और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के प्रोत्साहन के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जो कि सम्मान देने के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स, और आपको यह याद रखना है। अगला देख लेते हैं, बघमल मेले या देवी दूरा मेले का संबंध किस राज्य से है? बघमल मेले या देवी दूरा मेले का संबंध किस राज्य से है? तो यह उत्तराखंड राज्य के चंपावत जनपद के देवी दूरा में वाराही मंदिर और पर जो कि हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी पूर्णिमा को बघमल मेले का आयोजन किया जाता है। बघमल मेले के पत्थर मार मेले भी कहा जाता है। तो आपको यह थोड़ा याद रखना है फ्रेंड्स, यह उत्तराखंड राज्य का त्यौहार है। अगला देख लेते हैं, हाल ही सेल इंडिया ने किसी कंट्री चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सेल इंडिया ने किसी कंट्री चेयरमैन नियुक्त किया है? तो सेल इंडिया ने मानसी मदन त्रिपाठी को कंट्री चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सेल एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी है जो तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन, शोधन और विपणन और रसायनों की सम्मान और विपणन का कार्य करती है। तो सेल इंडिया ने मानसी मदन त्रिपाठी को जो कि कंट्री का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में जो कि जानू पीएफ पार्टी के सदस्य इमरसन मंगवा को दूसरे और अंतिम कार्यकाल के राष्ट्रपति चुना गया है। तो नाम याद रखें फ्रेंड्स, इमरसन मंगवा को जो कि अफ्रीकी देश के जिम्बाब्वे में राष्ट्रपति चुना गया है। अगला देख लेते हैं, वर्ष 2023 में कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड जो कि प्रदान किया जाएगा? शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर को दिल्ली में देश भर के 50 राष्ट्रीय शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान जो कि राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। इन शिक्षकों के अवार्ड के रूप में प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो यह जो कि देखा जाए तो 50 शिक्षकों को यह जो कि अवार्ड दिया गया है, जिसमें और यह जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, पाकिस्तान में किसे भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान में उच्चायुक्त
तो भारत ने आईएफएस अधिकारी जो कि गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त जो कि नियुक्त किया गया है। भारत ने आईएफएस अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में जो कि उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पाकिस्तान में उच्चायुक्त के रूप में जो कि नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? गीतिका श्रीवास्तव। अगला देख लेते हैं, इसरो द्वारा सूर्य मिशन आदित्य L1 कहाँ लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसरो जो कि 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जिसकी कुल लागत जो कि 378 करोड़ है फ्रेंड्स। तो यह आपको याद रखना है, जो कि इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। आदित्य L1 जो कि सूर्य का अध्ययन करने वाला एक प्रकार से भारतीय अंतरिक्ष जो कि मिशन है, इसकी कुल लागत 378 करोड़ है। सूर्य मिशन देखा जाए तो आदित्य L1 मिशन लगभग 5 साल तक सूरज से निकलने वाली किरणों का अध्ययन किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है आदित्य L1। वुमेंस 5S एशियन हॉकी का खिताब किसने जीता है? वुमेंस 5S, तो ओमान में आयोजित वुमेंस हॉकी के एक फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 7-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। भारत इस जीत के साथ ही 2024 में मस्कट में होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वुमेंस जो कि एशियन हॉकी का खिताब जीतने वाला है, इंडिया अभी थाईलैंड को हराकर 7-2 से यह खिताब अपने नाम किया है। चर्चा में रही कंपनी जेप्टो किस प्रकार की कंपनी है? चर्चा में रही कंपनी जेप्टो, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो 2023 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला स्टार्टअप बन गया है। क्विक कॉमर्स जो कि स्टार्टअप जेप्टो 2023 में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है और यह पहला जो कि स्टार्टअप बन गया है। यूनिकॉर्न जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 अरब या इससे अधिक होता है और जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो यह जो कि जेप्टो आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, 6 एंड मोदी अ जर्नी जो कि 9 इयर्स किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? 6 एंड मोदी जर्नी, तो बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने 6 एंड मोदी जर्नी इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सिख समुदाय के लिए किए गए कार्यों का विवरण करती है। तो यह जो कि देखा जाए तो JP नड्डा द्वारा प्रकाशित किया गया है। आपको जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें सिख के जो कि 9 साल के अंदर जो कार्यकाल किए गए हैं कार्यों को उसको विवरण दिया गया है। अगला देख लेते हैं, किस राज्य ने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले AI स्कूल का उद्घाटन किया है। शांति गिरी विद्या भवन नामक एक स्कूल सिखाने के लिए अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग करता है। AI स्कूल का उद्देश्य जो कि छात्रों की तकनीकी के रूप से संबंधित शैक्षिक अनुभव प्रदान करना है और सबसे पहला यह जो कि 8 से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए किया गया है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यह केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अगला देख लेते हैं, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस अर्थ इंडिया, तो राजस्थान के सीकर शहर की प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया जो कि 2023 का खिताब अपने नाम किया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 खिताब में राजस्थान के सीकर की रहने वाली प्रिया सेन ने यह खिताब अपने नाम किया है। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? एमी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस के प्रेसिडेंट और CEO ब्रूस एन पेंसन ने घोषणा की है कि भारतीय एकता कपूर, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, भारतीय एकता कपूर को 2023 में न्यूयॉर्क में 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा जाएगा। यह अवार्ड नवंबर 2023 में प्रदान किया जाएगा और एकता कपूर यह सम्मान हासिल करने वाले प्रथम महिला बनी है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर आप लोग याद रखें, जो कि एमी अवार्ड प्राप्त करने वाली एकता कपूर पहली भारतीय महिला बनी है।
चर्चित रोबोट व्योमित्र किसके द्वारा बनाया गया है? चर्चित रोबोट जो कि व्योमित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो व्योमित्र दो संस्कृत व्योम, अंतरिक्ष और मित्र से मिलकर बनाया गया है। व्योमित्र जो कि एक प्रकार से ह्यूमनॉइड का प्रोटोटाइप है, जिसे मानव रहित गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है। ह्यूमनॉइड जो कि रोबोट आकार में मानव शरीर जैसा दिखने वाला रोबोट है। तो यह जो व्योमित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह अंतरिक्ष दो संस्कृत व्योम और मित्र से मिलकर बनाया गया है। ब्राइट स्टार 23 तीन सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ब्राइट स्टार जो कि 2023 का बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। अभ्यास के संस्करण पहली बार भारतीय सशस्त्र बलों को भाग ले रही है, जो अंतरिक्ष प्रशिक्षण प्रयास में योगदान दे रहा है। अगला देख लेते हैं। चर्चा में आ रहा झावेरी आयोग का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, झावेरी आयोग तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे स्थानीय निकायों में ओबीसी के आरक्षण तय करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा झावेरी आयोग का नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे स्थानीय निकायों में ओबीसी के आरक्षण तय करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा झावेरी आयोग का नियुक्त किया गया है। इस आयोग की अध्यक्षता उड़ीसा के हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.एस. झावेरी द्वारा की गई है। हाल ही में गुजरात सरकार ने झावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा आयोग के जो कि आरक्षण है 10% से 27% कर दिया गया है। तो यह झावेरी आयोग का संबंध जो कि आरक्षण से संबंधित है। तो आपको यह पॉइंट्स याद रखना है फ्रेंड्स। दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? तो दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फ्यूल कार तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय जलमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फ्यूल कार लॉन्च किया है, जो पूरी तरह से एथेनॉल पे चल सकती है। इसे टोयोटा मोटर्स इंडिया ने लॉन्च किया है। तो यह इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो कि दुनिया की BS6 इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कार टोयोटा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। हाली चोकुवा चावल, जिसे मैजिक राइस भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? इंपॉर्टेंट रेफरेंस, तो चोकुवा चावल ने हाल ही में अपनी विशिष्टता के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। इसे असम में उगाए जाने वाले मैजिक चावल के रूप में भी जाना जाता है। यह असम की जो कि पाक विरासत का एक हिस्सा है। इसे अनोखे और स्वास्थ्य चावल की खेती ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र के आसपास की जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो कि असम राज्य से संबंधित है, चोकुवा चावल। अगला देख लेते हैं। 2023 में किस देश को हराकर भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBRS जो कि विश्व खेल 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय महिला दृष्टिबाधित जो कि क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन खेल संघ में स्वर्ण पदक जीता है। यह IBS द्वारा विश्व खेलों का 7वां संस्करण है और यह घटना हर 4 साल में होता है। तो यह जो कि भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम बर्मिंघम में आयोजित नेत्रहीन खेल में स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला देख लेते हैं। एशिया कप का कौन सा संस्करण 2023 में आयोजित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है और अभी जो कि वर्तमान में समाप्ति की ओर चल रहा है। तो एशिया में सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का 16वां संस्करण एशिया कप 2023 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में निर्धारित है और पाकिस्तान और श्रीलंका की इसकी मेजबानी कर रहा है। और भारत में देखा जाए तो इसमें 7 बार और श्रीलंका ने इसमें 4 बार खिताब अपने नाम किया है। अगला देख लेते हैं। पहला संस्कृत दिवस कब मनाया गया? पहला संस्कृत दिवस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो विश्व संस्कृत दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस और संस्कृत विश्व विरासत दिन के रूप में भी जाना जाता है, यह श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं। हाल ही स्थापित युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? महेंद्रगिरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसे मुंबई के मझगांव में डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां स्टील्थ फ्रिगेट है। इस युद्धपोत की शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ द्वारा किया गया। महेंद्रगिरी तकनीक रूप से उन्नत युद्धपोत है। तो आप इम्पोर्टेंट है, देखा जाए तो इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही
हाल ही भद्रवाह राजमा और रामबन रसोई हनी को जीआई टैग दिया गया। यह उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स अभी काफ़ी जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। आप लोग ज़रूर इसे एक पेज पे नोट करके रिवीजन कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के 2 विश्व प्रसिद्ध स्थानीय विशेषता उत्पाद भद्रवाह राजमा और रामबन रसोई हनी को जीआई टैग दिया गया है। इन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया कृषि और किसान कल्याण विभाग जम्मू द्वारा शुरू की गई थी। तो आप लोग याद रखें, यह भद्रवाहु राजमा और रामबन रसोई को जम्मू कश्मीर के जीआई टैग से प्रदान किया गया। अगला देख लेते हैं। कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस साल अक्टूबर के लिए निर्धारित ग्लोबल इंडिया एआई 2023 का आयोजन करेगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसे ग्लोबल इंडिया एआई 2023 की रूपरेखा के आकार के रूप में कार्य सौंपा गया है। तो यह कौन सा मंत्रालय? तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी किया जाएगा। अगला देख लेते हैं। किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी योजना, तो गृह लक्ष्मी योजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है। फ्रेंड्स, यह गृह लक्ष्मी योजना लैंगिक समानता को सुनिश्चित करेगी और कर्नाटक राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाएगी। और इसके तहत देखा जाए तो महिलाओं को प्रति माह 2000 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो गृह लक्ष्मी जो कि कर्नाटक राज्य का योजना है। अगला देख लेते हैं। किस फुटबॉलर ने 2023 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता गया है? तो यह आप देख सकते हैं पेशेवर फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्रीमियर लीग, जो कि AFA महिला सुपर लीग और अंग्रेजी फुटबॉल लीग में सभी वर्तमान और पूर्व फुटबॉलर और विद्वानों के लिए संघ है। पुरस्कार समारोह मंगलवार 29 अगस्त को लॉरी थिएटर में आयोजित किया गया। PFA में पुरस्कारों में 50 साल पूरे कर लिए हैं। तो यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। और पेशेवर फुटबॉल्स जो कि एसोसिएशन प्रीमियर लीग द्वारा यह जो कि आयोजन किया जाता है। अगला देख लेते हैं। नरगिस मोहम्मद हसन जय, जिन्होंने हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार जीता, इसे किस देश में है? फ्रेंड्स देखा जाए तो VVA है। आप इसे बार बार नोट करें। नरगिस मोहम्मद हसन जय जिन्होंने विश्व शांति पुरस्कार जीता है। तो नरगिस मोहम्मद हसन जय एक अफगान महिला ने स्वीडन में आयोजित विश्व शांति पुरस्कार जीता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो स्वीडन में दिया जाता है पुरस्कार, और यह एक अफगान महिला है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर आप लोग याद रखें। अगला देख लेते हैं। हाल ही खबरों में मुख्यमंत्री कन्या सुगमला योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री कन्या सुगमला योजना, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुख्यमंत्री कन्या सुगमला योजना की राशि 2024-25 से 10,000 रुपये की घोषणा की है। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री सुमंगला योजना जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। हाल ही उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? उत्केला हवाई अड्डे, तो आप देख सकते हैं उत्केला हवाई अड्डे का स्वामित्व उड़ीसा सरकार के पास है। इसे 31.07 करोड़ रुपए की लागत से नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत जो कि क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। उत्केला हवाई अड्डे के जुड़ने के साथ उड़ीसा में 5 हवाई अड्डे होंगे। तो उत्केला हवाई अड्डे जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किस देश ने 100% इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर विकसित किया है? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ट्रैक्टर जो कि इलेक्ट्रिकल। तो CSIR जो कि सेमरी ने CSI प्रीमा ET11 नामक कॉम्पैक्ट 100% शुद्ध इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है प्रीमा ET11 नामक कॉम्पैक्ट जो कि 100% शुद्ध इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया गया है। पहला बहुत ये जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह पूरे ट्रैक्टर को स्वदेशी घटकों और प्रौद्योगिकियों के साथ साथ डिजाइन और निर्मित किया गया है। जब ट्रैक्टर संचालन में नहीं होता है तो बैटरी पावर का उपयोग करके अन्य द्वितीयक अनुप्रयोग जैसे पंप, सिंचाई आदि के लिए किया जा सकता है। तो यह जो कि CSI सेमरी ने CSI प्रीमा ET नामक कॉम्पैक्ट 100% शुद्ध इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो कि विकसित किया है। अगला देख लेते हैं। रमन मैगेसी जो कि अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है। रमन मैगेसे जो कि अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो असम के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को वर्ष 2023 के लिए रमन मैगेसे अवार्ड से चुना गया है।
यह कैंसर जो कि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन को यह पुरस्कार हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर कैटेगरी के रूप में प्रदान किया गया है। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में यह दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और अभी ये जो कि 2023 का भारतीय रेमन मैग्सेसे अवार्ड डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है, यह जो कि असम के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। अगला देख लेते हैं, ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ज्यूरिक डायमंड लीग तो चेक गणराज्य के जैकब वॉलेट ने 85.36 मीटर का जेवलिन थ्रो करके ज्यूरिक डायमंड जो कि खिताब अपने नाम किया है और इसके अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है। जैकब वॉलेट के बाद भारत के नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर में रजत पदक और जर्मनी के जूलियन बेवर ने कांस्य पदक जीता गया है। तो ज्यूरिक डायमंड में जो कि देखा जाए तो भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। अगला देख लेते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो कैबिनेट जो कि नियुक्ति समिति एससीसी ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। जय वर्मा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। तो देखो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जय वर्मा सिन्हा आपको याद रखना है, जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद पे पहली महिला बनी है। अगला देख लेते हैं, चर्चित काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट रेफरेंस, काकरा परमाणु। तो हाल ही गुजरात में काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना जो कि 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा थिएटर की शुरुआत की गई है। यह गुजरात से संबंधित है। पहले तो आपको यह याद रखना है फ्रेंड्स। पीएम ने इस पे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग को बधाई दी है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में ताप्ती नदी के समीप स्थित है। तो यह कहाँ है? गुजरात की ताप्ती नदी के समीप स्थित है। आपको यह याद रखना है, काकरा पार परमाणु संयंत्र ऊर्जा जो कि गुजरात की ताप्ती नदी के समीप जो कि शुरू किया गया। अगला देख लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो कि क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जो कि डेनियल मैकगाद है। डेनियल मैकगादे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है। डेनियल मैकगाहे जो कि कनाडा महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। तो आपको इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नाम याद रखें, जो कि डेनियल मैकगाहे जो कि कनाडा क्रिकेट टीम से खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है। अगला देख लेते हैं, हाल ही किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया है? तो सेना द्वारा जो कि तख्तापलट किया गया है, तो अफ्रीकी देश गेबोन में जो कि सेना द्वारा तख्तापलट हो गया है। इसके साथ ही गेबोन की सेना ने सत्ता पे कब्जा कर लिया है। यह तख्तापलट का कारण हाल ही में गेबोन जो कि राष्ट्रपति चुनाव में अली बोंगे को लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीतना है, परंतु सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि चुनाव परिणाम में फर्जी है। यह पश्चिमी मध्य अफ्रीका में स्थित एक प्रकार से देश है। तो आपको यह याद रखना है, जो कि अफ्रीकी देश गेबोन ने जो कि सैन्य तख्तापलट कर दिया है। अगला देख लेते हैं, यूईएफए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया है? यूईएफए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो आप देख सकते हैं, स्पेन और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी एटिनो बोम्बाती ने यूईएफए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर जो कि 22-23 में चुना गया है। इसके अलावा नॉर्वे और मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी अर्लिंग हालैंड और यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 चुना गया है। तो स्पेन और बार्सिलोना में फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी एंटीना बोम्बाती को यूईएफए वुमेन्स प्लेयर चुना गया है। और इसी के अलावा जो कि देखा जाए तो मेंस में आपको याद रखना है, जो कि अर्लिंग हॉलैंड को दिया गया है। अगला देख लेते हैं, डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड। तो आप देख सकते हैं, भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वीजी पटेल को भारत में उद्यमिता आंदोलन का जनक माना जाता है। इन्हें 2017 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। तो यह इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर वीजी पटेल को मेमोरियल अवार्ड जो कि सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 1982 से प्रतिवर्ष भारत में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। पोषण सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यह जो कि इसका उद्देश्य रहता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का।
2023 की जो कि थीम है वो है हेल्दी डाइट गिविंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, जो कि इस साल की थीम है और यह हर साल 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। बीसीसीआई मीडिया राइट्स किस कंपनी को प्रदान किया गया है? बीसीसीआई जो कि मीडिया राइट्स किस कंपनी को प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बीसीसीआई ने अगले 5 साल के लिए 2023 से 28 के लिए मीडिया अधिकार वाईकॉम 18 कंपनी को प्रदान किया गया है। वाईकॉम 18 कंपनी को जो कि बीसीसीआई ने अगले 5 साल के लिए मीडिया अधिकार जो कि वाईकॉम पर दिया गया है। इससे पूर्व मीडिया अधिकार स्टार स्पोर्ट्स कंपनी के पास था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले 5 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम के सभी घरेलू मैच स्पोर्ट्स 18 चैनल पे देख सकेंगे। वहीं मोबाइल फ़ोन पे जियो सिनेमा के रूप में भी यह मैच देखा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है जो कि बीसीसीआई से अगले 5 साल के लिए मीडिया राइट्स जो कि वाईकॉम 18 कंपनी को दिया गया है। और फ्रेंड्स इसी के साथ जो कि आपको डिटेलिंग क्वेश्चन था वह आपका समाप्त हो रहा है। और इसी के साथ आपको जो कि वन लाइनर फैक्चुअल वाले क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पे बताया जा रहा है। तो आपको इसमें भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आप लोग देखें। पहला क्वेश्चन है, किसे नया फैशन स्टोर यूनिस लॉन्च किया गया है? यूस्टा लॉन्च किया गया है। किसने नया फैशन स्टोर यूस्टा लॉन्च किया गया है? तो यह रिलायंस रिटेल द्वारा जो कि यह स्टोर यूस्टा लॉन्च किया गया है। देव कोहली का निधन हुआ, वो कौन थे? तो देव कोहली एक प्रकार से गीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। किस देश ने चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी अध्यक्षता खंड को हटा दिया है? तो यह ईरान द्वारा जो कि चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता को हटा दिया गया है। हाल ही आई यूएन डीपी के अनुसार किस देश में 6 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग हैं? तो देखा जाए तो अफगानिस्तान में 6 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हैं। अगला देख लेते हैं, किस देश में भारतीय मिशन ने नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किस देश में भारतीय मिशन ने नया मोबाइल एप्लीकेशन, तो बहरीन में जो कि नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो डच ग्रैंड प्रिक्स जो कि 2023 मैक्स वर्स्टपन द्वारा जीता गया है। किस देश ने महिलाओं के अलावा पोशाक या पर प्रतिबंध लगाया गया? तो महिलाओं के अलावा जो कि महिलाओं के अबाया पोशाक पे प्रतिबंध लगाया गया। तो ये फ्रांस द्वारा जो कि महिलाओं के अबाया पोशाक पे प्रतिबंध लगाया गया है। किस देश ने स्कूलों में महिलाओं को अपना पहला कर्नाटक जो कि किस देश ने जो कि अपना पहला कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया गया? तो यह जो कि देखा जाए तो श्रीलंका में जो कि आयोजित किया गया है। किसने पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया है? तो यह जो कि अनुराग ठाकुर द्वारा जो कि पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया गया है। अगला देख लेते हैं, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो प्रियम सेन द्वारा जो कि मिस अर्थ इंडिया अवार्ड जीता गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किसे B20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो B20 की अध्यक्षता जो कि ब्राज़ील को सौंपी गई है। किस हाल ही मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कौन सा देश आयोजन कौन करेगा? तो ये कश्मीर में जो कि यह किया जाएगा। तो मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी जो कि कश्मीर में किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, हाल ही किसे भारत का पहला सोलर एफ साइक्लिक ट्रैक मिला है? तो यह हैदराबाद को जो कि भारत का पहला सोलर एफ साइक्लिक ट्रैक दिया गया। तो यह हैदराबाद। लघु सिंचाई योजनाओं में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो लघु सिंचाई योजनाओं में जो कि उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पे है। अगला देख लेते हैं, धौलपुर करौली बाघ जो कि अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृत किया गया है? तो यह जो कि राजस्थान में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य जो कि मंजूरी दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह जो कि HDFC फर्स्ट बैंक को जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के अधिकार दिए गए हैं, HDFC फर्स्ट बैंक। फीफा ने किस देश में फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध जो कि हटाया है? तो फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया? तो ये श्रीलंका के जो कि यह हटा दिया गया है। अगला देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो कि त्रिपुरा सरकार द्वारा जो कि गुलाबी शौचालय की स्थापना किया गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हाल ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की है। तो यह जो कि रवि कन्नन को जो कि 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है।
भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी लॉन्च किया गया है। तो भारत का जो कि नया युद्धपोत महेंद्रगिरी जो कि मुंबई में लॉन्च किया गया है। कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा? तो यह जो कि इस्लामिक बैंकिंग जो कि रूस शुरू करेगा। अगला देख लेते हैं। केंद्र सरकार की वन नेशन वन कलेक्शन कमेटी का अध्यक्षता किया गया। तो ये जो कि रामनाथ कोविंद द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता किया गया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तो जया वर्मा सिन्हा को जो कि रेलवे बोर्ड की पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर की जो कि हिंदी विरासत माह घोषित किया गया है? किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर की हिंदी विरासत जो कि घोषित किया गया? तो जॉर्जिया। तो जॉर्जिया को अमेरिकी राज्य में अक्टूबर माह की जो कि हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ जो कि आपके क्वेश्चन हैं वह इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन वह भी समाप्त हो गए और आपके जो कि लास्ट के करंट अफेयर्स थे उसे हमने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अभी आपके जो कि कुछ समय बाद अब वीडियो आएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो के माध्यम से यहाँ रिवीजन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट दिया गया यहाँ से पूरा आप एक साथ रिवीजन ज़रूर करें और कम से कम 5 सितंबर तक ज़रूर करंट अफेयर्स कंप्लीट करके जाएं, नेशनल और बिहार स्पेशल। तो आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने की बहुत कम संभावना रहेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें और आप हमारे चैनल पे रेगुलर फॉलो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा आपको सभी इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।